हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं आज फिर लेके आया हूँ आपके सामने इंग्लिश वर्ड्स एंड यूसेजेस। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है नहीं जिसमें जो है इंग्लिश है आती नहीं है। और इंग्लिश का कोई, चाहे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर, चाहे ग्रामर की फॉर्म में हो या चाहे दूसरे वर्ड्स में हो या दूसरे किसी भी फॉर्म में है, इंग्लिश का पेपर जो है हर एक एग्ज़ाम्स में होता है। चाहे ये क्वालिफाइंग मार्क्स का है, चाहे दूसरे दूसरे का है, चाहे आपका स्कोरिंग का है। कई कई ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश जो आता है ओनली वो क्वालिफाइंग नेचर्स का होता है, ठीक है। तो भी आपको, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जो है वो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं माना जाता और जो है उसमें आपके अदर पेपर्स में आपका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश वर्ड्स एंड यूसेजेस का जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इंग्लिश वर्ड्स एंड यूसेजेस जानते हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जो चैप्टर है इंग्लिश वर्ड्स एंड यूसेजेस वाला। इसमें जो इंग्लिश वर्ड्स है आपको कई फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे एंटोनिम्स फॉर्म में। जैसे एंटोनिम मतलब सेम सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। और एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड एंड सिनोनिम्स मीन सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। तो आपसे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। लाइक उसका जो सिमिलर वर्ड्स मतलब सिनोनिम्स क्या है और एंटोनिम्स मतलब उल्ट जो अपोजिट वर्ड क्या है उसका, ठीक है, कोई भी वर्ड का, ठीक है। अदरवाइज आपको वर्ड के जो कोई वर्ड देंगे उसका यूसेजेस जो है कि उसको कैसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, ये जो है आपका जनरली क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्म में। अदरवाइज़ आपको कहीं पे भी जो वर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहीं ना कहीं आपको जब कहीं पे भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इंग्लिश आपको लर्न करना चाहते हैं तो ये जो वर्ड्स हैं ये डेली यूजेस वर्ड है। और ये आप उसका कोई लेटर लिखना चाहते हैं, जैसे किसी भी जगह पे, बैंक में हो गया या किसी आप ऑफिस में हो गया या किसी कहीं पर भी आप जाते हो, कहीं पर भी आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो ये जो वर्ड्स हैं आपके ये आपको बहुत काम देंगे, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके। तो इसीलिए मैं ये जो वर्ड्स हैं कहीं से नहीं, मैं न्यूज़पेपर से लेके आता हूँ, जो डेली जो न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है। तो उस ये क्या करेंगे आपके दूसरे दिन जो आप, हो सकता है कि जिस दिन मैं वर्ड्स लेके आ रहा हूँ उसी दिन अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, क्योंकि कंटिन्यू जो एक टॉपिक होता है वो 3-4 दिन जो है न्यूज़पेपर में चला रहता है, ठीक है। तो वहीं से वर्ड्स में उठाता हूँ और यही आपके यूज़ के लिए मैं इधर पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको वर्ड्स को लेके आप इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ के आप जब न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश जो आपकी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट होने में बहुत ज़्यादा आपको जो संभावना है। और आप जो है यू विल बी वेरी गुड इन इंग्लिश, ठीक, कि आपको कि इंग्लिश कैसे लर्न करनी है। अगर इफ़ यू गो थ्रू योर ग्रामेटिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, डेफिनेटली यू वोंट लर्न इट। ये नहीं है कि आप सीखोगे नहीं, सीखोगे लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और लेट सीखोगे। इससे अच्छा है कि मैं आपको जो वर्ड्स हैं ये दे रहा हूँ, इन वर्ड्स को आप लिख लीजिए, डायरीज के अंदर लिख लीजिए। दूसरे दिन उठ के या तीसरे दिन जब भी इसको अपनी डायरी पे नज़र मारते रहिए, या इसको या मेरा जो वीडियो है उसको फिर से आप रीरन करते रहिए, चलाते रहिए बार बार, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि ये जो पैराग्राफ है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इस तरह जो धीरे धीरे जब आप 1 महीना 2 महीना आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न गुड इंग्लिश। तो आइए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं अपना ये टॉपिक, इंग्लिश वर्ड्स एंड यूसेजेस। इससे पहले फ्रेंड्स, आई स्टार्ट माई दिस लेक्चर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू नो आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ टू यू। और सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं, इसके नीचे जो एक आइकन होगा सब्सक्राइब करके आप इसको दबा दीजिए, जो और बेल आइकन आएगा उसमें भी आप दबाएंगे तो आपको सारी जो नोटिफिकेशन है वो सारी मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो जो इसके जो नीचे जो है दिया हुआ है, नीचे आपके राइट साइड में सब्सक्राइब करके रेड कलर्स में उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको दबाइए तो आप जो है सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, ठीक है। तो सबसे जो पहला वर्ड है डिलीवरी, ये मैंने कहाँ से उठाया कि जैसे आपने देखा हो कि बहुत सारे अभी जो कोविड इसमें चल रहा है कि न्यूज़ में कि डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पे डिलीवर नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे डिलीवर, या यहाँ पे डिलीवरी हुई, इतने सिलेंडर्स की डिलीवरी हुई। डेफिनेटली ये आपके बहुत कहीं पे भी यूसेजेस के लिए वर्ड जो है काम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग टू समवन हु हैज़ ऑर्डर्ड इट और हुज एड्रेस इज ऑन इट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग गुड्स और लेटर,
टू समवन हु हैज़ ऑर्डर्ड इट और हुज एड्रेस इज ऑन इट। ठीक है, कोई भी गुड्स है, कोई भी आपके पास सामान है, गुड्स बोलते हैं सामान को। ठीक है, सामान है या कोई भी लेटर है, जैसे आपको पत्र है, उसको जो है आप किसी जगह दूसरी जगह पे छोड़ते हो तो उस कार्य को बोलते हैं डिलीवर करना। ठीक है, उसी तरह ये जो लॉजिस्टिक में बोलते हैं इसको, जो कहीं लेना और लेके दे देना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी और इसको क्या जैसे यूसेज बोल सकते हैं आप, यूज़ कैसे करेंगे। 400 ऑक्सीजन सिलेंडर वाज डिलीवर्ड बाय कंपनी यस्टरडे। ठीक है, और डिलीवरी का एंटोनिम क्या होता है, विद होल्ड, मतलब अपने पास रख लेना। ठीक है, डिलीवर नहीं करना, कैप्चर कर लेना, कंट्रोल में कर लेना, अपने पास कन्फाइन कर लेना, अपने पास रख लेना। ठीक है जी, तो ये है इसका एंटोनिम और सिनोनिम। उसके बाद होता है दूसरा जो वर्ड आता है उसका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स होता है मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कनेक्टेड पार्ट्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स का मतलब कि यार बोलते हैं कि प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये क्या बहुत से पार्ट्स में, जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं उसके बहुत से पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किसी को चीज़ को समझा नहीं जा सकता। जैसे आप कोई मान लो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जैसे आपके घर में मान लो वायर्स हैं। ठीक है, उसको कहीं आपने हैपेजार्डली मतलब इधर उधर अरेंज किया हुआ है, कहीं ठीक ढंग से रखा नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि कोई आपने देखा होगा कि छोटा सा धागा होता है, धागे का जो गोला होता है ना, उसको अगर आप कैसे भी अगर ठीक ढंग से उसको फोल्ड नहीं करोगे तो वो क्या करोगे, एक गांठ जैसी बन जाएगी, और तब तो इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया एंड डिफिकल्ट टू टेक इट आउट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब मेड अप ऑफ सेवरल कनेक्टेड पार्ट्स, मतलब आपस में जुड़े हुए पार्ट होते हैं और उनको जो है समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जो मैंने आपको धागे वाला एग्जांपल बताया, या कोई भी वायरस होती है, आप देखो वो आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, जुड़ जाती है, जुड़ गई मान लो, तो आपको पता लगे कौन सी वायर कहाँ जा रही है, कहाँ है उसका कनेक्शन, तो उसको बोलना है आप कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि वायर, तो आप यूज़ कर सकते हैं कि वायर का जो सर्किट है बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो तारें होती है घर में, या जो धागा को मैंने एग्जांपल बताया। तो लर्निंग इंग्लिश थ्रू ग्रामर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसका यूज़ बता सकते हैं कि आप ग्रामेटिकली अगर आप इंग्लिश को आप लर्न करना चाहोगे तो डेफिनेटली एक पार्ट जो है नाउन, जो है प्रोनाउन के साथ जुड़ा, प्रोनाउन जो है इसके साथ जैसे दूसरे पार्ट के साथ जुड़ा हुआ, तो इसके साथ क्या होगा आपको कि जेंडर के साथ जुड़ा हुआ है, आगे यूजेस के साथ जुड़ा हुआ है, सेंटेंसेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो है आपको फिर प्रॉब्लम करता है। देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, तो आपको क्या होता है, इंग्लिश जो है फिर कॉम्प्लेक्स बन जाती है व्हेन यू लर्न इट थ्रू ग्रामर। तो ग्रामर के थ्रू इंग्लिश लर्न करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कनेक्टेड पार्ट एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो अलग अलग पार्ट्स में जुड़ा होता है और उसको समझना जो है मुश्किल होता है। तो किसी को बोलते हैं कि आप सिंपली उसको वर्ड में यूज़ कर सकते हैं कि लर्निंग इंग्लिश थ्रू ग्रामर इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, या किसी को यार बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं यार, ये वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। और कॉम्प्लेक्स का उल्टा क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम वेरी सिंपल। सिंपल मतलब सीधा साधा, जिसको आप जो समझ सके। हो सकता है जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इट माइट बी सीम टू यू वेरी कॉम्प्लेक्स, हो सकता है ये जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ ये आपको जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन सिंपल भाषा में मैं आपको हिंदी में यूज़ कर रहा हूँ इसको, और अपनी लैंग्वेज में, अपनी टोन में इसको समझा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको सिंपल भी लगे। ठीक है, तो वेरी प्लेन मतलब कोई उसको समझने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं चाहिए आपको, प्लेन है, ईजी है, आसानी से आप समझ सकते हो। उसके बाद क्या है, लॉजिस्टिक जो आप आजकल बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा है। लॉजिस्टिक क्या होता है, जो अरेंजमेंट्स होते हैं, आपके अरेंजमेंट होते हैं, या कोई आपका कोई जो अरेंजमेंट होता है, या कोई आपने मैनेजमेंट तैयार किया होता है, या कोई आपने प्रोसीजर तैयार किया होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। ठीक है, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह चलाना है, तो मान लो हो सकता है इसको स्टेशनरी चाहिए, ठीक है, उसकी मैन पावर चाहिए, या उसके लिए कुछ चेयर्स चाहिए, या कुछ भी और उसको जो सामान कंप्यूटर चाहिए, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। ठीक है, या आपको मान लो कोई हॉस्पिटल तैयार करना है, तो हॉस्पिटल्स के लिए आपको क्या है, आपको पहले बिल्डिंग रेडी करना पड़ेगी। ठीक है, बिल्डिंग के लिए सीमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए, रोड़ी चाहिए, ठीक है, और भी चाहिए। जैसे मान लो बिल्डिंग के बाद आपको स्टाफ चाहिए, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। ठीक है, तो लॉजिस्टिक हम कैसे करें, तो लॉजिस्टिक और बिजनेस में बोलते हैं, तो बिजनेस ऑफ अरेंजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एंड डिलीवरिंग गुड्स को। तो क्या होता है, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ों को अरेंज करना है, ट्रांसपोर्ट करना है और डिलीवर करना है। ठीक है, सामान को, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। ठीक है, तो अभी आप पढ़ाई करना है, मान लो जैसे आपको कोई एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना है, तो आपको लॉजिस्टिक क्या चाहिए, आपको चाहिए आपके पास
या तो बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, पेपर्स चाहिए, ठीक है, फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सब क्या है लॉजिस्टिक में आता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं लॉजिस्टिक, उस चीज़ को क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक, ठीक है। तो बोलते हैं कि आपके पास लॉजिस्टिक क्या है, कि हमारी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, तो उसको यूज़ कैसे कर सकते हो, वी हायर्ड अ लॉजिस्टिक फर्म फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, फॉर आउट नहीं आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मस्ट बी OUR, ठीक है, OUR, ठीक है, तो आवर, ठीक है, तो ये आवर, तो एंटोनिम्स क्या है इसका, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपका ये सब चीज़ें अच्छी तरह से अरेंजमेंट हो गए तो आपको ऑर्गेनाइज्ड हो गए, आप ऑर्गेनाइज। अगर लॉजिस्टिक नहीं है आपके पास तो क्या डिसऑर्गेनाइज, थिंग्स जो है इधर उधर पड़ी हुई हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको माल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ नॉट एज पर दी रिक्वायरमेंट, और आपका लॉजिस्टिक ठीक नहीं है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो कैसे होता है माल एडमिनिस्ट्रेशन। आपने वर्ड सुना होगा माल एडमिनिस्ट्रेशन, की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ठीक ढंग से चल नहीं रहा है, तो रीज़न फॉर दैट इज़, रीज़न क्या है उसका, कि जो है दे आर नॉट रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज प्रॉपर लॉजिस्टिकली, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसी वजह से ये जो है आपको माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो लॉजिस्टिक का जो एंटोनिम होगा डिसऑर्गेनाइजेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई थिंग्स, जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप चीज़ें समझ रहे हैं। अगर समझ नहीं रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट्स डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह जो आपको चाहिए, ये जो लेक्चर किस फॉर्म में चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वालिफाई करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन लेना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जितना हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड होता है गिविंग ए लॉट ऑफ योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट टू ए कोज यू लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है कोई भी चीज़ है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए अपना टाइम, एनर्जी, समय देते हो, ऊर्जा देते हो, और जो है अपना जो एफर्ट्स है, प्रयत्न देते हो, टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट जो है आप उसमें देते हो, तो उसको बोलते हैं डेडिकेटेड। जैसे मान लो कोई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप उसके लिए टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए, मैं आपको अपने एजुकेशन देने के लिए मैं जो है आपको इतना टाइम दे रहा हूँ, अपनी एनर्जी दे रहा हूँ और एफर्ट्स दे रहा हूँ, लाइक मेकिंग द लेक्चर और ये सब करने, वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो मैं अपना टाइम और एफर्ट, तो मैं डेडिकेटेड हूँ आपको अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसी तरह आप एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप अपना टाइम देते हो, एनर्जी देते हो, एफर्ट देते हो, तो उसको बोलते हैं डेडिकेटेड, ठीक है। यू आर पुटिंग योर एफर्ट वेरी डेडिकेटेडली, ठीक है। तो आप डेडिकेटेड हो मतलब अपने एग्जाम में, और डेडिकेटेड नहीं होंगे तो आप जो है कोई भी चीज़ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, ठीक है। इसलिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए डेडिकेटेड का मतलब होता है गिविंग ए लॉट ऑफ योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट टू ए कोज यू थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए आप यूजेस कैसे कर सकते हैं, ही इज़ डेडिकेटेड फॉर हिज एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। बोलते हैं बहुत डेडिकेटेड है भाई वो बंदा, तो इतना डेडिकेटेड है पूछे मत, ठीक है। तो मतलब बहुत अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट जो है उसी में ही डाल रहा हो, एकदम झोंक दी उसने एनर्जी पूरी, तो ठीक है। तो इसको डेडिकेटेड, ठीक है। उसी तरह आप बोलते अभी देखो डेडिकेटेड हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। तो मतलब जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं दे आर पर्टिकुलरली स्पेंडिंग देयर टाइम, एनर्जी और जो भी एफर्ट्स हैं वो सब जो है कोविड्स के लिए कर रहे हैं। दूसरे जो ओपीडीज हैं, दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए उतना ज़्यादा वो टाइम नहीं दे रहे हैं, डेडिकेटेड वो जो उसी पर्पज़ के लिए हैं। इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपने सुना होगा कि जैसे फ्रेट, जैसे गाड़ियों से सामान जो भेजते हैं हम इधर से उधर, जैसे आपने रेलवे में, ठीक है, तो उसमें रेलवे में पैसेंजर भी आते हैं, गुड्स भी आते हैं, लेकिन कुछ अभी जो है ऐसी बना दिए रेलवे लाइन्स जो स्पेशली जो है ओनली गुड्स कैरियर के लिए होंगी, जो रेलवे जो सामान लेके जा रही है उसी के लिए होगी, वो पैसेंजर्स के लिए नहीं होगी। तो उसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। जो ट्रक होंगे वो ट्रक ही चलेंगे उस रोड पे, डेडिकेटेड रोड फॉर फ्रेट्स, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। उसका एंटोनियम क्या होता है, अपोजिट वर्ड क्या होता है, इनडिफरेंट, अपैथेटिक, मतलब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि यार इसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बंदा डेडिकेटेड नहीं है, तो अपैथेटिक मतलब कोई ये नहीं है, उसको परवाह नहीं है, ठीक है, इंडिफरेंट है। उसका एटीट्यूड, जैसे आप जाते हैं किसी जगह में, किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई आपका ऑफिसर है, वो आपकी प्रॉब्लम जो बड़े ध्यान से सुनता है और उसको एफर्ट से उसको जो पूरा करता है, तो उसको डेडिकेटेड है बंदा, वो जो है उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में डेडिकेटेड है। और उसी तरह अगर कोई जाता है ऐसे आपकी बात सुनी, हाँ ठीक है, और ऐसे जस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मतलब वो बंदा जो है इनडिफरेंट है, उसका एटीट्यूड ही इनडिफरेंट एटीट्यूड है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है उसका आपकी बातों से, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं। उसके बाद एम्पावर, एम्पावर क्या है, टू गिव समवन पावर और अथॉरिटी। एम्पावर क्या होता है, किसी भी बंदे को आपको जो पावर और अथॉरिटी देते हैं। पावर और अथॉरिटी कैसे देते हैं कि जैसे एक बोलते हैं
कहावत है कि इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर, ठीक है। तो आप जो अभी क्या करते हो, जैसे कोई वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन दी हुई है, ठीक है, जैसे रिजर्वेशन दी है तो दे आर अपलिफ्टिंग देयर स्टैंडर्ड इन देयर सोशल हिरार्की। जो समाज में क्या है वो अपना स्टैंडर्ड जो है उनका ऊंचा हो रहा है, ठीक है। बीपीएल का दर्जा दे रहे हैं आप किसी को एससी एसटी जो कैटेगरी है उसको आप रिजर्वेशन दे रहे हो। जो दूसरे जो गरीब हैं जैसे वुमेन को आप जो अलग से जो राइट्स दे रहे हैं, उनको रूल्स दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको एम्पावर कर रहे हैं आप उनको, ठीक है। तो उसको मतलब टू गिव समवन पावर और अथॉरिटी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एम्पावर, ठीक है। तो एंटोनिम क्या है एम्पावर का? फॉरबिड होता है, रिलीज होता है, रिजाइन होता है, ठीक है। कि मतलब आपने कुछ नहीं दिया, छोड़ दी, कोई चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, और रिजाइन कर दिया, मतलब आपने वहाँ से कि मेरे कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एम्पावर का वो एंटोनिम, ठीक है। तो आई थिंक जब ये वर्ड्स का जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो वर्ड्स जो है दूसरी फॉर्म में भी आएंगे आपको, दूसरे वर्ड्स भी आएंगे आपको, तो यू कैन मैनेज दोज थिंग्स, ठीक है। आप जो मैच कर सकते हो कि अगर एम्पावर का मतलब है तो एंटोनिम इसका ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एंटोनिम जो बहुत से हैं, सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा है, बट जो कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो डेफिनेटली यू कैन चूज दैट वर्ड, ठीक है। उसके बाद आएगा डेस्परेट का आउट ऑफ कंट्रोल एंड रेडी टू डू एनीथिंग टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, यू आर बिकॉज इट इज़ सो टेरिबल। कोई भी आप सिचुएशन है और वो आप जो है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, और आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, उसी को बोलते हैं डेस्परेट, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है, और वो जो तब आप बोलते हैं कि आप जो है डेस्परेट हो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है। उस सिचुएशन से बाहर निकलना है जो फेलियर वाली आपकी सिचुएशन है, तो उसको बोलते हैं आप डेस्परेट, ठीक है। बंदा जो भी डेस्परेट है बुरी तरह, जैसे मान लो जीतने के लिए डेस्परेट है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो कोई किसी सिचुएशन में फंसा हुआ, उससे बाहर निकलना है उसको, तो उसको डेस्परेट, ठीक है। तो मोहन बिकेम डेस्परेट व्हेन ही रेन आउट ऑफ मनी। ये आपके पास पैसे नहीं है और आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आप क्या बहुत कोशिश करते हो आप, तो उसको क्या बोलते हैं डेस्परेट बोलते हैं, बिकॉज यू वांट टू कम आउट ऑफ योर जो आपकी पुअर जो सिस्टम है आपका, जो निर्धनता है, यू जस्ट वांट टू कम आउट पॉवर्टी से आप बाहर आना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ योर पॉवर्टी, जो आपकी निर्धनता है, ठीक है। तो उसको बुरी तरह बाहर आना चाहते हो, तो उस सिचुएशन को उसको बोलते हैं डेस्परेट, मतलब यू आर डेस्परेट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। और उसका एंटोनिम है चीयरफुल, मतलब चीयरफुल एंड कंपोज्ड। जब आप डेस्परेट नहीं होते तो आपका चीयरफुल रहते हो, जब आपको सब कुछ मिला हुआ है और आप कर रहे हो कोई काम तो आप चीयरफुल हो, आप हंस रहे होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, ठीक है। आपको कोई किसी चीज़ का रिएक्शन अलग से नहीं करते हैं, एकदम आप जो कोई भी आता है जैसे शांत तरीके से आप जो है करते हो, तो मतलब आप कंपोज्ड हो, कूल हो, काम हो। ऑब्स्टेकल, तो ऑब्स्टेकल क्या होता है कि समथिंग दैट मेक्स डिफिकल्ट फॉर यू टू डू द थिंग्स। कोई भी आपके कार्य में कोई बाधा आती है उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। कोई भी आपका कार्य करते हो उसको अगर करने में कुछ बाधा आ रही है तो उसको ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, ठीक है। तो इंग्लिश इज एन ऑब्स्टेकल इन मैनी एग्जाम। जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको बहुत चीज़ें पता है, लेकिन इंग्लिश जो है आपकी वीक है, इंग्लिश जो है आपको वर्ड्स जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ वो अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या बहुत से एग्जाम में ये ऑब्स्टेकल काम करती है, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल को आप जो ताकि आपकी ऑब्स्टेकल नहीं रहे, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होता है, इसका उल्टा एडवांटेज, असेट। इफ़ यू नो द इंग्लिश देन इट इज़ योर असेट। तब आप जो एग्जाम को कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। देन इट बिकम्स योर असेट, ठीक है, इफ़ यू नो द इंग्लिश, ठीक है। तो आपका असेट क्या है, इफ़ यू नो द इंग्लिश। इफ़ यू डोंट नो द इंग्लिश देन फॉर एग्जाम इट इज़ योर ऑब्स्टेकल। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको असेट है, तब क्या एडवांटेज है, ठीक है। अगर नहीं आती है तो एग्जाम को क्वालिफाई करने में ऑब्स्टेकल है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड होता है द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल और वांटिंग यू टू गिव थैंक्स टू समबडी। मतलब आप जो के अंदर जो फीलिंग्स है, आप जो है बहुत आपको धन्यवादी समझते हैं, या किसी को आप जो धन्यवाद देना चाहते हैं, कि जो आप किसी का एहसान चुकाना चाहते हैं, तो आप जो है उसको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं कि भाई भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को एग्ज़ाम में पास कर दिया, ठीक है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने जो मेरे को आशीर्वाद दिया उसके जो है आपकी वजह से जो है मैं पास हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। तब जब आप ये करते हैं तो यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द टीचर, टुवर्ड द गॉड, टुवर्ड योर फैमिली, टुवर्ड योर फ्रेंड्स। जो भी आपके उस सफलता में, सक्सेस में आपके साथ रहे हैं, उनका अगर आप थैंक्स करते हो तो देन दैट मीन्स यू आर जस्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड टू देम,
ठीक है, तो आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो। अदरवाइज आप बोल सकते हैं जब आप क्वालिफाई होता है और आप अपने गुरुओं को फ़ोन करते हो धन्यवाद करने के लिए, सर गुड मॉर्निंग, आई एम स्पीकिंग सो एंड सो, आई एम जस्ट हेयर टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू, ठीक है, फॉर योर एफर्ट्स टुवर्ड माई सक्सेस, ठीक है। तो आप ऐसा लिखते हो या लेटर लिखते हो आप उसको कि कोई आपका काम हो जाता है, कोई भी अगर आपका काम करता है, जैसे न्यूज़पेपर में कोई आपकी न्यूज़ लगाता है, कुछ ये करता है, तो आप न्यूज़पेपर वाले को कैसे ग्रेटिट्यूड, आई एम हेयर टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर द काइंडनेस यू हैव शोन टुवर्ड मी, ठीक है। आप ऐसे ऐसी लाइन लिखोगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश भी एक रिफ्लेक्ट होगी, आपका एटीट्यूड भी एक रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड उसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। और उस एंटोनिम क्या होता है, इनग्रेटिट्यूड और एब्यूज़, बोला इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये निकम्मा है, तो उसको क्या होता है इनग्रेटिट्यूड, आप एब्यूज़ करते हो उसको, ठीक है, गाली देते हो, ठीक है। तो उसको जो है आप जो है इसका मतलब आप इसको एंटोनिम क्या होता है, इनग्रेटिट्यूड और एब्यूज़। उसके बाद क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है गार्नर। गार्नर होता है टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट, किसी का कहीं से आपने इन्फॉर्मेशन ली, कोई सूचना ली, ठीक है, या आपको जैसे मान लो आप इलेक्शन में खड़े हुए तो आपको जितने बंदों ने सपोर्ट किया आपको, या हो सकता है आपने कहीं आपको किसी ने भी समर्थन दिया, तो उसको बोलते हैं गार्नर, मतलब आपने किसी की सपोर्ट लेना होता है या इन्फॉर्मेशन लेना होता है। तो ऐसे बोलते हैं द इन्फॉर्मेशन बी गार्नर्ड इन स्टोर इन ए फाइल इन कंप्यूटर। जैसे अभी क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जी अभी जो है आसाम के सीएम बने हुए हैं, तो उन्होंने जो सपोर्ट गार्नर की है, उनको सपोर्ट मिली हुई है, तो उसको बोलते हैं ही हैज़ गार्नर्ड द सपोर्ट ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ही हैज़ गार्नर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइटल इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोलते हैं फ्रॉम द सोसाइटी। तो गार्नर क्या होता है कि कलेक्ट करना या इकट्ठे करना या मिलना, ठीक है। तो एंटोनिम क्या है उसका, स्पेंड होना था इधर, सॉरी SOEND नहीं, इसको स्पेंड SPEND, डिस्पर्स मतलब बिखेर देना, जो मिली उसको गार्नर नहीं करना, उसको बिखेर देना, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब दे देना, ठीक है, इसका पॉजिटिव। और स्पेकुलेशन फ्रेंड्स, जब आप पुलिस के एग्जाम में जाओगे तो स्पेकुलेशंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं पे भी स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है, दी एक्टिविटी ऑफ गैसिंग पॉसिबल आंसर ऑफ ए क्वेश्चन विदाउट हैविंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मेरे को बहुत से लोगों ने कई बार स्पेकुलेशन वर्ड, स्पेकुलेट कर रहे हो आप चीज़ों को, मतलब क्या होता है कि आप जो चीज़ों को गैस कर रहे हो, कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम है तो आप उसको आंसर को गैस करते हो आप, ठीक है, स्पेकुलेट करते हो। और स्पेकुलेट क्या होता है, स्पेकुलेशन फिर र्यूमर्स बनती है, ठीक है। तो र्यूमर से फिर स्पेकुलेशन होता है, ठीक है, कि आपने कोई चीज़ है, झूठी चीज़ है, आपने ऐसे बता दिया, वो क्या र्यूमर हो गया, ठीक है, और उसको फिर स्पेकुलेट कर दिया, मतलब इधर उधर फैला दिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने, आप बोलते हो कि यार यस इसका ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, तो इसको क्या स्पेकुलेट कर रहे हो विदाउट हैविंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन, पक्की इन्फॉर्मेशन के बिना कोई भी चीज़ अगर आप गैस करते हो तो उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। द र्यूमर अबाउट द मैरिज वाज प्योर स्पेकुलेशन, जैसे कोई हीरो हीरोइन है, उनकी जो है मैरिज के बारे में र्यूमर होती है कि भाई दोनों जो इकट्ठे दिखे तो ये मतलब शादी करना चाहते हैं, तो ये क्या स्पेकुलेशन है। तो मीडिया क्या उसको स्पेकुलेट कर रहा है, जो न्यूज़पेपर है उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो उसको, लेकिन अगर कंफर्म इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, जब वो बोलते हैं कि यस वी आर गोइंग टू मैरी, ठीक है, तो उसका मतलब कि इट इज़ कंफर्म इन्फॉर्मेशन, तो स्पेकुलेशन नहीं हुआ, फिर वो क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाता है। तो उसको बोलते हैं एंटोनिम क्या हो गया, प्रूफ, मतलब सब्सटैंशिएट, मतलब सब्सटैंशिएट किससे किया हुआ है उन्होंने, बाय देयर स्टेटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो दोनों आदमी जो दिखे थे, या दो जो हीरो हीरोइन दिखे थे, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि जो है हम जो है यस वी आर गोइंग टू मैरी, तो वो क्लेम क्या है, सब्सटैंशिएट हो गया और वो वैलिडेट हो गया, तो पक्की इन्फॉर्मेशन होगी, तो अब वो स्पेकुलेशन नहीं रही, ठीक है। तो आई थिंक जेंटलमैन दिस मच इज एनफ फॉर यू। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आपने अगर पूरा देखा होगा, डेफिनेटली यू मस्ट हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई एफर्ट्स, माई टाइम एंड माई एनर्जी, जो मैंने बोलता डेडिकेटेड, ठीक है। तो इस तरह जो चीज़ों को जो भी आपको, आप उसको ट्राई टू मिक्स द थिंग्स, जो वर्ड्स है आप इसके साथ थोड़ा देर रहिए और थोड़ा देर समझिए इसको, डेफिनेटली आपकी जो इंग्लिश है इट विल वर्क्स वंडर फॉर यू। आई गॉड मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश को सीखने का एक यही तरीका है, थ्रू वर्ड्स, ठीक है। शब्द आप सीखते हैं, शब्द को जब आपको कैसे यूज़ करना है तभी आपकी जो भाषा बनती है, ठीक है। तो इसी तरह यू विल लर्न द इंग्लिश डेफिनेटली, आई एम टेलिंग यू, अगर इफ़ यू गो थ्रू द ग्रामेटिकल वे से आपको जो है इंग्लिश कभी आएगी नहीं। इट्स माई एफर्ट टू यू, सॉरी इट्स माई सजेशन टू यू, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सो दैट आई कैन गेट
मोटिवेटेड, क्योंकि भाई जब कोई सब्सक्राइब करता है डेफिनेटली मोटिवेशन तो होती है, ठीक है। तो और भी अच्छे जो वीडियोस हैं वो मैं आपके पास, इंग्लिश भी सीखोगे आप, हिंदी भी सीखोगे, कोई भी एग्ज़ाम है आप क्वालिफाई करोगे, चाहे कोई कैसा भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद अभी जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, अभी शुरुआत करने के बाद देन आई विल गो टू आर दी पैराग्राफ्स, ठीक है, कि पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है और क्या उससे इंपॉर्टेंट है जो आपको उसमें रीडिंग्स लेनी है। डेफिनेटली अभी जो भी एग्ज़ाम है आपके, जो एग्ज़ाम 5-6 महीने वाले बाद आने वाले होंगे, इट विल वर्क्स, दिस लेक्चर विल वर्क्स वंडर्स फॉर यू। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आप इंग्लिश आपकी क्वालिफाई नहीं होगी। थैंक यू जेंटलमैन, और तब तक जो है सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी कमेंट्स जरूर देना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और अच्छा नहीं लगा तो भी, बुरा लगा तो भी बता देना, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वे ऑफ टीचिंग यू इंग्लिश। थैंक यू जेंटलमैन।